राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे से राजस्थान का सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने भजनलाल को अपनी कुर्सी बनाए रखने की चेतावनी दी। गहलोत ने भाजपा द्वारा आपातकाल के जश्न पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनता इसे समझती है। उन्होंने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर अब सियासत तेज हो गई। तो वहीं इसी बीच सपा विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो उनके हक के लिए लड़ूंगा। ऐसा वादा अजीत दादा ने किया था। अब मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, उस पर हम उनसे ठोस कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। भाजपा को सारी तकलीफें सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों होती हैं? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा बनने पर प्रस्ताव पढ़ा। उन्होंने कहा कि वे 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। साथ ही कहा कि हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वे अपने साथ 1.4 अरब भारतीयों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इस दिन हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भारत के लोगों से तानाशाही थोपने और ऐसे देश पर आपातकाल लगाने के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इसका इतिहास और सभ्यता लोकतंत्र में निहित है। कांग्रेस पार्टी को ये भी खुली घोषणा करनी चाहिए कि वे हमारे देश में आपातकाल कभी नहीं लाएंगे। राहुल गांधी को ये महसूस करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये उनका परिवार और उनकी पार्टी है जिन्होंने संविधान की भावना और संविधान की आत्मा की हत्या की है। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को उनके आवास पर विजिलेंस ब्यूरो के छापे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीठिया ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि वो डरेंगे नहीं। उनकी बहन और सांसद हरसिमरन कौर ने इसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से तुलना करते हुए भगवंत मान सरकार पर विरोधियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर भाजपा की आलोचना की और कहा कि ये काफी पाखंडपूर्ण और हास्यास्पद लगता है। संविधान की बात करना भाजपा को शोभा नहीं देता। आज मुझे लगता है कि भाजपा और पीएम मोदी को मणिपुर को लेकर पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोकतंत्र के जनक 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। वे नाथूराम गोडसे द्वारा की गई हत्या पर चुप रहते हैं। विधायक जी परमेश्वर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर बात की है और सीएम सिद्धारमैया निश्चित रूप से उनका समाधान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे हो सकते हैं जो उन्होंने व्यक्त किए। पूरी सरकार या शासन के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर बात की और सीएम निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। वो निश्चित रूप से उन विधायकों को बुलाएंगे और इस मुद्दे को हल करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 8 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। विधायक इस दौरान सवाल पूछ सकेंगे। इसके लिए 11 जुलाई तक सवाल लगाए जा सकेंगे। विभागवार तारीख तय की गई है। सरकार इस सत्र में पहला अनुपूरक बजट भी लाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संगठन में अच्छा काम किया। अगर अध्यक्ष के पद पर प्रतिभा सिंह ही बनी रहती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये बात ठीक ऐसे समय में कही जब प्रतिभा सिंह को हटाकर नए अध्यक्ष को बनाए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। सुक्खू ने कहा कि वो तो सरकार में है, संगठन में प्रतिभा सिंह का काम अच्छा है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने आपातकाल की वर्षगांठ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 जून को देश संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करता है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था, लेकिन कांग्रेस इसे स्वर्णिम युग मानती है। अजय आलोक ने कहा कि आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी हिटलर, मुसोलिनी और किम जोंग जैसे नेताओं की श्रेणी में आ गई थी।